जय जवाब दुरुस्त है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राहुल चल ही नहीं सकते थे। चल तो गए तो यार क्या हो गया आपको? अब पुणे में हो रहा है मैच, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं है ये। तो आज तो चल गए। ओफो यार, कहां से कहां लगे? समझ गया मैं, आप जो बोल रहे हैं। नहीं बट दो बातें हुई हैं। राहुल जी, आपने क्वेश्चन किया राहुल को, राहुल ने तो बता दिया। अच्छा, मैंने भी सवाल उठाया था कृणाल पंड्या की सिलेक्शन पर, तो एक हल्का सा तमाचा लो, वो रो पड़े हैं वैसे बाय द वे। क्यों इतने इमोशनल हो गए? उनके पिताजी या खैर, तो कृणाल पंड्या और केएल राहुल ने मतलब 9.5 ओवर में 12 रन बनाए। तो बेसिकली आपको बता दें, कृणाल पंड्या ने जो आज इनफैक्ट उनकी जो इनिंग्स थी उसकी बदौलत आप 317 पे पहुंचे। 61 बॉलों में 112 की पार्टनरशिप है। इनिंग्स ब्रेक के बाद अभी कृणाल पंड्या को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए छोटा सा जो बात करने के लिए कमेंटेटर्स के साथ बुलाया गया, तो कुछ ज़्यादा ही वो थोड़े इमोशनल हो गए। वो है थोड़े इमोशनल भी हो गए क्योंकि आज देखिए अभी अपने भाई जो है हार्दिक पांड्या, उनके साथ गले लग के थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। आई थिंक उन्होंने देखिए अभी विजय हजारे ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले इनफैक्ट मुश्ताक अली से पहले, सैयद मुश्ताक रादर, उससे पहले क्या कमाल की बैटिंग की है, क्या कमाल। आई थिंक उन्होंने उनकी इनिंग्स ने, मैं बताऊं मुझे एक्चुअली लगता नहीं था कि वो इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई है उन्होंने डेब्यू पे। ठीक है, उनका विजय हजारे बात वही है ना, उनका देखिए विजय हजारे जबरदस्त गया था। विजय हजारे पैमाना था, तो मैं तो ये कह रहा था यार विजय हजारे क्या पैमाना है। फिर आपने तो पृथ्वी शॉ, पडिक्कल को तो रखा नहीं, प्रशांत सोलंकी को रखा नहीं, बट इनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट हुई है। क्योंकि मैंने कभी भी, मैं सच बताऊं, इवन आईपीएल ठीक है यार, वो छोटी ग्राउंडों में कभी कभी उन्होंने नीचे आके मारे हैं, बट जो ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे थोड़ी देर के लिए, उसमें कभी लगा नहीं कि यार वो बैटिंग में इतने कंफर्टेबल है। लेकिन आज जो उन्होंने बैटिंग, इनफैक्ट छोटी बॉल वो जरक के खेलते थे, आज उनको आके उन्होंने 3-4 तो पुल ही मार दिए चौके, ठा 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 ठा। ही वाज क्विक ऑफ द ब्लॉक। पिच पर लगातार बॉल शुरू से कनेक्ट हो नहीं रही थी उस तरह से। एग्जैक्टली। और सर बाय द वे, पुल शॉट्स उनके ऑफ साइड में इतने खूबसूरत शॉट्स गए हैं, और जिस बल्लेबाज के पास ऑफ साइड नहीं, उन्होंने आज बैटिंग बहुत अच्छी की है। होगा तो उन्होंने बैटिंग तो खैर वही बात है ना जी, गुलदस्ता भी है और फूल भी है, गमला भी है। नहीं, फूल भी है और गमला का गमला भी है पूरा का पूरा। तो मैंने तो जैसे केएल राहुल का कहा था खिलाओ तो मुझे फूल मिलेंगे, लेकिन मैंने कृणाल पंड्या को लेके जैसे सवाल उठाया था तो गमला भी आएगा। बट आई थिंक कल से हम जब बात कर रहे थे इसमें मुझे नहीं लगता है किसी ने, हालांकि आपने बोला था कि जी ऋषभ पंत, मुझे भी लगता है था कि यार ऋषभ पंत डिजर्व करते थे, बट हमें पता था कि टू एन एक्सटेंट की कल आज केएल राहुल खेलेंगे ऋषभ पंत की जगह। बट आपने बोला इसमें ऋषभ पंत का कोई नुकसान नहीं है, बट आप देख लीजिए। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, मेरा भी मानना है कोई नुकसान नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते। हाँ, दो तरह की चीजें होती है राहुल। एक होता है कि यार आपकी परफॉर्मेंस, दूसरे बंदे का नुकसान। हाँ, एक होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी और आप बाहर हुए और बाहर से बाहर हो गए। दूसरा होता है आप तो बता के आए हो और फिर आपको बाहर बिठाया गया। ऋषभ पंत बाहर से बाहर नहीं होंगे, वो रहेंगे। कल को देखिए, अब अगेन यार, एक मैच की बिना पर, मतलब 4 घंटे की फिल्म के बिना पर हम ये कह दें कि केएल राहुल ही आ गए हैं, वो बाहर, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम केएल राहुल अनलाइक कल को आपको पता चलता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों खेल रहे हो। आई थिंक अनलाइक T20 क्रिकेट आज केएल राहुल के लिए ये अच्छा हुआ कि अगर आप देखिए शुरुआत में उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने शुरुआत में एक पुल का छक्का मारा, बट उसके अलावा जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उस टाइम, ये वही टाइम है जब शिखर धवन स्ट्राइक ढूंढ रहे थे, पर उनको अनफॉर्चुनेटली इनफैक्ट जब शिखर धवन आउट हुए हैं 90s में जाके, मुझे उस वक्त ये लगा कि देखिए उससे पहले क्या हुआ था, विराट आउट हुए, साथ ही श्रेयस आउट हो गए और थोड़ा सा शिखर की रिदम टूटी, और जो केएल राहुल ने आके थोड़ी गेंदें ली ना, मुझे लगा कि उनकी रिदम ना टूट रही है बिकॉज ऑफ दैट। खैर शिखर धवन के भी 100 लिखा हुआ था, उन्होंने आज वो आउट हो गए। केएल राहुल को वक्त चाहिए था, बिल्कुल, और आज राहुल वो कोई भी प्लेयर है, मैं हमेशा कहता हूं, मिला। अगर आप खेलते ही नहीं, बैटिंग ही नहीं कर रहे हो मैचों में, यार आसान नहीं होता। ये भी नहीं है कि आप 4-0 पे आउट हो जाओ, बट मैंने आपको याद होगा लास्ट T20 में कहा भी था, लास्ट या सेकंड लास्ट में, ऐसी सिचुएशन में बेटर है इनको ना T20 में आप, मैंने कहा था 4 या 5 नंबर भेज दो, कोई बात नहीं। क्या होता है, नया बॉल होता है, कभी आप पुराना, आपको वक्त चाहिए
हालांकि T20 में राहुल गगन ये भी प्रॉब्लम है कि T20 में बीच में कहाँ बैट आके करवाओगे आप? वक्त ना मिलता शायद, वही बोल रहा हूं। वनडे में वक्त मिल गया। आप उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करी, उनको वहां वक्त नहीं मिल पाया। अगर उनको नीचे आप बैट करवाते और सबसे नहीं, बड़ी नहीं, नीचे मैं ये कह रहा था T20 में, मैं कह रहा था नया बॉल अवॉइड करा दो। आपको याद होगा मैंने कहा था T20 में बीच में खिला दो, नया बॉल अवॉइड करा दो, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है आप नया बॉल अवॉइड कर लेते हो। सिचुएशन दोनों के साथ एक ही जैसी बात होती है, शिखर के साथ और केएल राहुल के साथ। क्यों वनडे में ज़्यादा सहज दिखते हैं? क्योंकि शुरू में उनको बॉल चाहिए होती है। अब शिखर धवन क्या है, एक स्टैट देख रहा था मैं, 67% रन वो बाउंड्री के जरिए बनाते हैं। जो बंदा बाउंड्री के जरिए रन बनाता है और T20 में आपको वहाँ से बाउंड्री नहीं निकल रही है तो स्ट्राइक भी आप रोटेट नहीं कर पा रहे हो, फिर वहाँ पे आपकी बैटिंग दिखती है अगली। लेकिन जैसे ही आप वनडे में आ जाते हैं और वनडे में चलिए आपने 10-20 बॉल ले लिया, 25 भी बॉल ले लिया और 10 ही रन है यहाँ पे, तो आपके पास वक्त है उसकी भरपाई करने की। आज वो सेंचुरी बना दिए होते तो शायद रन बॉल से ज़्यादा उनके रन होते। एग्जैक्टली, लेकिन शुरू में तो बहुत स्लो थे। नहीं, वो ठीक बात। हालांकि आज इंडिया की जो शुरुआत थी, मतलब इंडिया, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है कि वनडे क्रिकेट हम बड़ी देर बाद देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने क्या देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में 2-3 मैच देखे, यहाँ पे ये देखा, तो एक तो 4 घंटे लग गए। मतलब वनडे क्रिकेट क्यों लोग अब पसंद नहीं करते हैं कि 3.5 घंटे जिस इनिंग के लिए थे, आपने 4 घंटे 10 मिनट लगाए हैं उसमें। ये थोड़ी नॉनसेंस है यार कि अब 12 घंटे में मैच ही होगा। खैर, नहीं, T20 भी आजकल 5-5 घंटे। हाँ, तो गलत है ना। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की स्टार्ट आज बड़ी अजीब सी थी। रोहित और शिखर, मतलब पता नहीं चल रहा था। इनफैक्ट जब विराट आए हैं तो थोड़ी अर्जेंसी आई। उसके बाद वो पार्टनरशिप अचानक से, फिर वो पुराने दिन के 1, 2, 3 ये होते थे, 35 ओवर तक ये जाते थे, इंडिया का 1 या 2 विकेट गिरता था और उसके बाद दे वुड, बट अचानक से विराट, श्रेयस और क्या नाम है, शिखर और हार्दिक, जब आप 205 पे 5 आउट हो गए थे 40.3 ओवर में, वहां पर तो 260-70 ही, 1 विकेट और गिरता 260-70 ही दिख रहा था, बट अचानक आप 317 पे पहुंच गए। आई थिंक 317 यहां पर मैच जीतने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है। 317, 18 किसने बोला था आपने? 317, 2 रन आगे रह गए। 15? मैं तो खैर 355, लेकिन जो मैंने बोला था, नहीं, वो छोड़ो, सुनिए ना, आपने 355 बोला था ना, 355, मैंने 323 बोला था, जय ने 325, राशिका ने कितना बोला था? 300 कुछ 32, 47। सो गगन को दे दे इनाम, मेरे को याद आता है ना, एक चॉकलेट लेके आओ गगन। 355 हमने बोला है, इस पिच पे 355 रनों के बराबर ही है रन। बॉल ट्रिक से आ नहीं रही है। और देखें आप, वैसे इस पिच पे विराट कोहली सबसे ज्यादा सहज बल्लेबाज आज देखे। बाद में He was in control. मचा दी, जिस He was in control. डिमांड आप करते रहते हैं, और कृणाल ने कर दिया, फिर केएल राहुल ने। वैसे ये पारी अगर समअप किया जाए एक लाइन में, तो कई ट्रेनें ऐसी होती है विक्रांत सर, जो दिन में चलती है ना पैसेंजर के रूप में, और जैसे रात आती है एक्सप्रेस हो जाती है। अच्छा, तो पैसेंजर के रूप में ट्रेन अपनी पारी चली थी और एंड हुई है एक्सप्रेस के रूप में। नहीं, आई थिंक आपने 317 बनाए हैं, वो जो केएल राहुल और स्पेशली कृणाल पांड्या ने जो टुवर्ड्स द एंड जो इनिंग्स खेल दी, ऑफ कोर्स उसमें केएल राहुल को भी क्रेडिट जाता है, बट कृणाल पांड्या ने वो धूम धड़ाका शुरू किया। बट ये है कि आपने 317 बोर्ड पे लगा दिए हैं, बट